रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि थे, अब तो हम लोगों के मध्य में नहीं है, लेकिन उनका इतिहास हमारे पास है, क्योंकि उनका इतिहास अमर है। साहित्य में आज भी उनका नाम अमर है। और जो उनकी रचनाएं हैं, अभिनव मनुष्य, अभिनव का मतलब होता है नया या नवीन या आधुनिक। ये अभिनव मनुष्य है। आधुनिक मानव या नवीन मानव या नया मानव कैसा है, उसके विषय में इन्होंने लिखा है। और इनकी रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की रचना है, तो उसी का थोड़ा सा भाग आपके काव्यांजलि में अभिनव मनुष्य शीर्षक देकर दिया गया। ये छंद खड़ी बोली में लिखे गए हैं, मुक्त छंद में। तो दिनकर विरचित कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से प्रस्तुत पंक्तियां हैं। इसमें कवि ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते हुए हमें सहज मानवीयता और हृदय की कोमल भावनाओं को विस्मृत नहीं करना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें मानवता का सार हो। भाई मनुष्य हो, उसके अंदर मानवता न हो, तो क्योंकि समाज में मानव और दानव, एक मनुष्य है उसके अंदर दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, मानवीय प्रवृत्ति और दानवीय प्रवृत्ति, यानी आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति। जब मनुष्य अच्छे काम करता है तो मान लीजिए वो दैवी प्रवृत्ति काम कर रही है, मानव है तो उसके अंदर मानवता है। और जब व्यक्ति गंदे कार्य करता है, निकृष्ट कार्य करता है, घृणित कार्य करता है, समाज में जो कार्य निंदनीय है, जिनका नाम लेने से दोष लगता है, ऐसे कार्य वाला व्यक्ति क्या कहलाते हैं? उसके ऊपर आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति नहीं है। मानव तो अच्छे कार्य करता है ना, मानव तो भी दानव कार्य करता है, लेकिन आज का मनुष्य जो है वो मानव और दानव दोनों श्रेणी में आता है। जैसे मैंने बताया आपको कि जब मनुष्य अच्छे कार्य करता है तो दैवी प्रवृत्ति काम करती है, और जब गंदे कार्य करता है तो आसुरी प्रवृत्ति काम करता है। तो दिनकर जी के कहने का मतलब है कि हमें मानवता को ध्यान में रखना चाहिए, मानवता को नहीं भूलना चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें मानवता का सार नहीं। भाई पत्थर में आप में क्या अंतर रह जाएगा? तो उसी में आगे देखें, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक गांधी हो कि ईश महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही में देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदार, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। मनुष्य भीष्म पितामह के लिए कहा गया, सत्य बोलते थे, ऐसे लोग बहुत कम होते। युधिष्ठिर जीवन में कभी झूठ बोले ही नहीं। भगवान तो भगवान है, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, है कोई भी हो, बुद्ध हो, अशोक हो, गांधी हो, ईसा मसीह हो, ये सब महान है। एक
प्रकार से सब भगवान के अवतार हैं। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान। दिनकर जी कहते हैं मैं सबको बड़े सम्मान के साथ सिर झुकाता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और ये मानता हूँ कि वो सबसे श्रेष्ठ रहे, ये मैं मानता हूँ। मात्र वाचिक ही उन्हें वाणी के द्वारा, वाचिक माने वाणी के द्वारा देता हुआ सम्मान, उनको वाणी के द्वारा मैं सम्मान देता हूं। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। मनुष्य अपने को जला करके, दग्ध माने जलाना, जलता है, ये नहीं कि आग में जलता है ना, आग में जलना तो अलग बात है। जो कार्य करता है उसी किए गए कार्य का जो फल मिलता है उसी फल रूपी अग्नि में वो जलता, चिंतन करता, सोचता रहता, तो जलना तो ही हुआ। उस चिता में तो एक बार जल जाएगी, और चिंता में बहुत दिन तक, जैसे कोई लकड़ी में घून लग जाता है, चिंता होती। स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। इतने लोगों के कहने के बाद भी, संदेश देने के बाद भी आज का जो नवीन मनुष्य, आधुनिक मनुष्य है, वो अपनी पुराने मार्ग में चल रहा है। भाई जब आपको आगाह किया जाता है कि आप इस मार्ग में न चलें, वो मार्ग कंटकाकीर्ण है, वो मार्ग बहुत खराब, उसमें बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, आप उससे निकल नहीं पाएंगे, तो फिर जाने की क्या जरूरत है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो आधुनिक मानव उसी मार्ग से जाएगा। इस तरह से बच्चों, ये अभिनव मनुष्य जो आपका पाठ चल रहा है, तो क्योंकि तमाम ऐसे इसमें दिनकर जी ने पहले ही रख दिया कि भीष्म, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, पांडवों के बड़े भाई, और भगवान बुद्ध, अशोक, गांधी, ईसा मसीह, ये सब हमको आपको उपदेश देते चले आए। तो इनके उपदेशों का, इनके बताए गए मार्गों का हमें पालन करना चाहिए, उसी पे चलना चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य नया मार्ग बनाता है। तो बच्चों आज यहीं तक, कल फिर हम अगले इसी पाठ में आगे नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।